हेलो पाइसेस, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रल बॉन्ड टैरोट। एंड ये रीडिंग नो कांटेक्ट के लिए होने वाली है। जो लोग अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट में हैं, लेट्स सी क्या एनर्जी है आपके पार्टनर की नो कांटेक्ट में। एंड उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। रीडिंग आपसे कनेक्ट होती है तो आप मुझे कनेक्ट मैसेज मुझे कमेंट करें। तो लेट्स सी क्या मैसेजेस है आपके लिए। एंड मेक श्योर जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट करते हैं, रिलेट करते हैं, आप उन्हीं को लें, बाकी को आप यूनिवर्स पे छोड़ दें। एंड अगर आपका सन, मून, वीनस, राइजिंग पाइसेस है तो ये रीडिंग आपसे मैच करेगी। तो चलिए आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं क्या सिचुएशन है नो कांटेक्ट में आपकी। 1 2 3 4 ओके। तो पहला जो कार्ड मेरे पास आया है 5 ऑफ वॉन्ड, 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड एंड व्हील। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि मुझे कौन कौन से साइंस यहाँ पे दिख रहे हैं। मुझे यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी है, एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है एंड व्हील का कार्ड मास्टर है। तो मुझे यहाँ पे सजिटेरियस और पाइसेस थोड़ा स्ट्रॉन्ग में दिख रहे हैं, ठीक है। तो हो सकते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो या फिर एरीज, लियो, सजिटेरियस ये हो सकती है। 5 ऑफ वॉन्ड, तो देखो 5 ऑफ वॉन्ड से ना मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना अभी भी थोड़ा सा ना मतलब वो नो कांटेक्ट में रहने वाले हैं। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना कहीं बाहर के लोगों की बहुत सारी बातें सुनते हैं। एंड आप लोगों में ना ट्रस्ट इशू है। सेकंड, आप लोगों में ना मिसकम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा होता है। थर्ड, आप लोगों में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है ना वो बहुत बहुत ज़्यादा होती है। एंड कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि आप या फिर आपके पार्टनर दोनों में से कोई एक इंसान है, ठीक है, जिसके ना मतलब आसपास के लोग नहीं चाहते कि आप लोगों का रिलेशन ठीक से चले। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड ये इन्फ्लुएंस हो सकता है कि शायद आपके पार्टनर की फैमिली साइड से हो या फिर उनकी सोसाइटी से हो या उनके फ्रेंड सर्कल से हो। तो आपके जो पार्टनर है ना मुझे दिख रहा है कि वो लोगों की इतनी ज़्यादा बातें सुनते हैं एंड उसका इम्पैक्ट इस रिलेशन के ऊपर पड़ता है। एंड उसके बाद ये एक होता है ना कि इतनी बहस होती है उस रिलेशन के अंदर कि वो फिर करते करते बिल्कुल एंड पे पहुंच जाता है। एंड कई लोगों का तो मुझे ये भी दिख रहा है कि उनका ब्रेकअप ही उनके फ्रेंड्स की वजह से हुआ है या फिर उनके सोसाइटी या फैमिलीज़ की वजह से हुआ है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है आप लोगों की नो कांटेक्ट में जाने का, ठीक है। एंड 5 ऑफ कप से मुझे ये दिख रहा है कि देखो अभी ना आप उस सिचुएशन में नहीं हो, ठीक है, कि आप कोई नई एनर्जी को अट्रैक्ट कर सको। एंड आप ना बहुत पेशेंटली वेट कर रहे हो अपने पार्टनर का, बट आप क्या कर रहे हो ना अपने आप को बहुत ज़्यादा ड्रेन आउट कर रहे हो इस रिलेशन के अंदर, क्योंकि आपको ना सिर्फ ऐसा लग रहा है कि शायद इस रिलेशन में इस चीज़ के अलावा कुछ और है ही नहीं है, ठीक है। एंड आपने अपने लिए ना सब कुछ चीज़ें ख़त्म कर लिया। आपके लिए मास्टर हो गया ये रिलेशन कि अगर ये रिलेशन है तो मैं हूँ, अगर ये रिलेशन नहीं है तो मैं नहीं हूँ। बहुत ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, रातों को सो नहीं रहे हो सकता है बहुत सारे लोग बैठ के रातों को रो भी रहे हो। तो इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है, आप लोगों के लिए। एंड अगर आप कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो या फिर ये एनर्जी आपके पार्टनर के चार्ट में राइजिंग में है तो आपके जो पार्टनर हैं देखो मुझे ना अभी इतना सॉलिडली आते हुए नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, कि आपके पार्टनर अभी वापस आ रहे हैं या फिर वो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में आ रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं देखो मेरे को ये भी लग रहा है आपके जो पार्टनर है ना वो बहुत ज़्यादा इन एंड आउट की सिचुएशन में रहते हैं। कभी रिलेशन में है, कभी रिलेशन में नहीं है। जब मन करता है अपने हिसाब से रिलेशन को बना लेते हैं, जब मन करता है अपने हिसाब से रिलेशन को बोल देते हैं कि भाई तू कौन है, कि हम तो कमिटमेंट में है ही नहीं है। तो इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। एंड पेज ऑफ पेंटिकल के साथ मुझे दिख रहा है कि जिनके भी पार्टनर एरिस, लियो, सजिटेरियस या फिर जिनके चार्ट में फायर एनर्जी हाई है, ठीक है, तो उनके लिए देखो मुझे कांटेक्ट आता हुआ दिख रहा है। बट अगर आप लोग काफ़ी टाइम से नो कांटेक्ट में हो ना, लेट्स से अगर आप लोग 3-4 महीने या 5 महीने 6 महीने से ज़्यादा नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, तो आप लोगों की लाइफ में मुझे एक नया पर्सन आता हुआ दिख रहा है जो कि एरिस, लियो, सजिटेरियस हो सकता है, ठीक है। एंड अगर आप लोगों का रिसेंट वो हुआ है नो कांटेक्ट हुआ है कि आप लोगों को
15-20 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना, ठीक है। तो उन लोगों के लिए मुझे कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। बट ना कम्युनिकेशन आएगा उन लोगों के लिए, मुझे ये दिख रहा है कि वहाँ पे ना अगेन दोबारा फाइट ही होगी उस रिलेशन के अंदर, ठीक है। मतलब वो आपको फ़ोन करेंगे, फिर आपको ही मतलब बोलेंगे कि भाई तेरी वजह से ऐसा हुआ है। तो मतलब एक ना पास्ट जो आप लोगों के कन्वर्सेशन है ना, उनके ऊपर फाइट्स दोबारा हो सकती है, ठीक है। एक होता है कि कम्युनिकेशन आएगा, पॉजिटिव कम्युनिकेशन आएगा कि जिसमें चीज़ें ठीक होती हैं। एक होता है कि कम्युनिकेशन आएगा जिसमें चीज़ें थोड़ी और ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। तो मुझे इस तरह की एनर्जी अभी आपके पार्टनर की दिख रही है, ठीक है, जो स्पेशली लोग इस सिचुएशन में हैं, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं देखो मेरे को ये भी दिख रहा है कि यहाँ पे ना कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा है। तो हो सकता है शायद आप लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, आपके पार्टनर ने आपको थर्ड पार्टी की सिचुएशन में रखा हुआ है, एंड दैट इज़ द रीज़न कि आप लोग नो कांटेक्ट में हो एंड आप वेट कर रहे हो कि आपके पार्टनर कब थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे या फिर थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास आएंगे। तो इस तरह की सिचुएशन मुझे पाइसेस आपके लिए यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। एंड व्हील कार्ड के साथ देखो मुझे ये दिख रहा है कि आपका ना इस पर्सन के साथ ना एक जो कार्मिक साइकिल है वो फिनिश हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ से अब एक नई शुरुआत होगी, एंड मुझे ये शुरुआत आप लोगों को ना आती हुई बहुत सॉलिडली दिख रही है, ठीक है। तो स्ट्रांगली देखो ये भी सेजिटेरियस स्पाइसेस का कार्ड है, ठीक है। मतलब ये एरिस लियो सेजिटेरियस का कार्ड है, ये सेजिटेरियस स्पाइसेस का कार्ड है, ठीक है। तो मुझे आप लोगों की लाइफ में ना एक न्यू जर्नी दिख रही है, ठीक है। एक न्यू जर्नी आप लोगों की होगी एंड एक न्यू पार्टनर, एक न्यू एनर्जी मुझे आप लोगों की लाइफ में आती हुई दिख रही है, ठीक है। बट आपके लिए एडवाइस ये है कि आपको ना अपने आप को इन नेगेटिव थॉट से निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि देखो आपका साइकिल इस पर्सन के साथ कंप्लीट हो चुका है। जितना इस पर्सन ने आपको पेन देना था, ये पर्सन आपको पेन दे चुका है, एंड कहीं ना अब आप खुद अपने आप को अपने थॉट से पेन दे रहे हो, ठीक है। क्योंकि उसने जो करना था वो करके जा चुका है, बट स्टिल आप क्या कर रहे हो, वेट कर रहे हो कि सिचुएशन आपके फेवर में आएगी। बट ऐसा मुझे अभी तो आता हुआ नहीं दिख रहा है, ठीक है। एंड अगर आएगा भी तो देखो वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको पेनफुल दे के ही जाएगा, मतलब आपको खुशी दे के नहीं जाएगी वो सिचुएशन, ठीक है। तो आपके लिए एडवाइस यही है कि यूनिवर्स ने आपके लिए ऑलरेडी एक पोर्टल को ओपन कर दिया है, ठीक है। एक वे उन्होंने आपके लिए बना दिया है। तो आपको क्या करना है कि एक नई शुरुआत आपको अपनी लाइफ में करनी है। और अगर आपके नियर बाय कोई ऐसा पार्टनर है जो आपको अप्रोच कर रहा है या फिर आपसे कांटेक्ट कर रहा है, तो आपको उनके साथ एटलीस्ट बात ज़रूर करनी चाहिए ताकि आप इस सिचुएशन से बाहर निकलो। क्योंकि अगर आप इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकलोगे तो यूनिवर्स ने जो आपके लिए चीज़ें रखी हुई हैं आप ये चीज़ें देख नहीं पाओगे, ठीक है। तो ऑल ओवर देखो गाइडेंस आपके लिए यही है, ठीक है, कि एक तो ओवर थिंकिंग आप करना बंद करो। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, कुछ नहीं मिलने वाला आपको ओवर थिंकिंग से, ठीक है। उल्टा परेशान हो गए ओवर थिंकिंग से, ठीक है। तो अपने आप को थोड़ा सोशलाइज़ करो, थोड़ा बाहर जाओ, मूवी शूवी देखने जाओ, कहीं फैमिली से मिलो, तो अपने मन को भटकाओ थोड़ा सा, ठीक है। इस एनर्जी से बाहर निकलो। जैसे आप इस एनर्जी से बाहर निकलोगे आपके लिए एक नई एनर्जी, बहुत प्यारी एनर्जी और बहुत अच्छी एनर्जी आपके लिए वेट कर रही है। सेकेंडली, अगर आपको सेम पार्टनर का कॉन्टैक्ट आता है, ठीक है, तो कन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। ईगो को साइड रख के पार्टनर से बात करें। हालांकि मुझे तो ये दिख रहा है कि मतलब उनका फ़ोन आएगा तो आप रोना शुरू कर दोगे, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो ईगो देखो मुझे आपके अंदर तो नहीं दिख रही है, बट ये है कि आपके पार्टनर के अंदर ईगो बहुत ज़्यादा। तो हो सकता है ना कि भी आपको कुछ बोलना शुरू कर दें, कुछ वैसी बातें बोलना शुरू कर दें जहाँ पे आप भी अग्रेसिव हो जाओ या फिर आप रोने लग जाओ। तो इस तरह की सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो कोशिश करना कि अगर आप लोगों की बात होती है तो आप लोग रिलेशन में थोड़ा सा मतलब जितना हो सकता है सॉफ्टन होकर बात करें। एंड अगर वो बात आपकी पॉजिटिव नहीं जा रही है ना, ठीक है, वो एनर्जी आपको पॉजिटिव नहीं आ रही है, तो आप उसको फिर से अपने माइंड में घुमा के ओवर थिंकिंग ना करें, ठीक है। तो फॉर श्योर देखो पाइसेस, मैं आई थिंक तीसरी या चौथी बार ये सेम रीडिंग देख रहा हूँ कि आप लोगों की ऐसी ही रीडिंग आ रही है, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत ज़रूरी है कि अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं और काफ़ी टाइम से नो कांटेक्ट में हैं, तो जो न्यू बिगिनिंग आ रही है उसको देखो रैदर देन पुरानी चीज़ को पकड़ के बैठो, ठीक है। तो आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी और रेजोनेट करी होगी, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मीनवाइल गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।